आज की सच्ची कहानी पति पत्नी और वो की एक ऐसी कशमकश है जहां पर बीच भंवर में पत्नी थी, वहीं दूसरी ओर उसका पति था और दूसरे छोर पर उसका प्रेमी। 23 मई की देर रात रोशनी का अपने प्रेमी को किए गए कॉल ने ही उस रात में होने वाली एक खौफनाक घटना की पटकथा को लिख दिया था। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के पीतमपुरा से। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में। हल्के वीर होशंगाबाद के बनखेड़ी गांव का रहने वाला है और वो लगभग 10 सालों से इंदौर के पीतमपुरा में रह रहा था। वहां पर वो एक फैक्ट्री में काम करता है और वहीं एक पीतमपुरा में एक बिल्डिंग है जहां पर लोग किराए का कमरा लेकर के रहते हैं। वहां पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ में रह रहा था। ये जो बिल्डिंग थी इसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं जहां पर लोग अपनी फैमिली के साथ में किराए में रहते हैं। और इसी बिल्डिंग के एक कमरे में खंडवा जिले का रहने वाला सतीश भी रह रहा था। शुरू में जब वो यहाँ पर आया था तो वो अकेला आया था, लेकिन जैसे जैसे उसका काम अच्छा चलने लगता है वो अपने पेरेंट्स को लेकर भी आ गया था। हल्के वीर सुबह के समय में अपनी फैक्ट्री निकल जाता था और देर शाम घर पर आता था। और यहाँ पर जो घर था वहां पर उसकी पत्नी रोशनी अपनी बेटी के साथ में रहती थी। और इसी बीच में रोशनी और सतीश के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हल्के वीर को इनके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसको यही लगता है कि बातचीत नॉर्मल होती रहती है, लेकिन इनका जो रिश्ता था बहुत आगे बढ़ चुका है, इसकी जानकारी उसको कुछ भी नहीं थी। लगभग 1.5 साल से रोशनी का सतीश के सामने रिलेशन चल रहा था और पिछले 6 महीने पहले हल्के वीर को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी रोशनी का दोस्त में रहने वाले सतीश के साथ में इस तरीके का रिलेशन है। जैसे उसे पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को समझाता है और उससे कहता है कि तुम एक बेटी की माँ हो, इसके बाद में तुम्हारा इस तरीके का रिलेशन है, तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो। तो यहाँ पर उसकी पत्नी यही कहती है कि मेरे से गलती हो गई है, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी और ना ही मैं सतीश से बातचीत करूंगी। ये सब बातें हो जाने के बाद में पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन था एक बार फिर से पटरी में आना शुरू हो जाता है। हल्के वीर को ऐसा लगता है कि शायद बात बन गई है और अब उसकी पत्नी रोशनी सतीश से बातचीत नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर रोशनी और सतीश के बीच में बातचीत का सिलसिला लगातार जारी था। दोबारा इनके रिलेशन की जानकारी मिलने के बाद में हल्के वीर एक बार फिर से अपनी पत्नी को समझाता है तो वो इस बार पूरा ब्लेम सतीश के ऊपर डाल देती है और कहती है कि मैं उसको फोन नहीं करती हूँ, वो खुद ही मेरे से बातचीत करता है, जबरदस्ती मुझसे कॉल करता है और इस वजह से मुझे उससे बात करना पड़ता है। तो यहाँ हल्के वीर को यह लगता है कि शायद उसकी पत्नी की गलती नहीं है, बल्कि सतीश ही उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से ही इन दोनों का रिश्ता अभी बना हुआ है। हल्के वीर सतीश से बातचीत करता है, उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी से दूर रहो, लेकिन सतीश को हल्के वीर के समझाइश का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो इनका रिलेशन था वो ऐसे ही नॉर्मली चल रहा था। और अब हल्के वीर को यह लग रहा था कि पुलिस में जाने से पहले मैं पहुंचता हूं सतीश के घर पर और उसको समझाइश देता हूं और उसके परिवार वालों से बातचीत करता हूं। और इसके बाद हल्के वीर अपने साले के साथ में 23 मई को सतीश के घर पर पहुंचता है और उसको बताता है और समझाइश देता है कि भाई तुम मेरी बीवी के साथ में तुम्हारा जो भी रिलेशन है उसको तुम खत्म कर दो, इससे मेरी जो पारिवारिक लाइफ है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो यहाँ पर सतीश इस बात को ना समझ करके हल्के वीर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसकी पिटाई कर देता है। हल्के वीर सतीश के यहाँ से भागता है और सीधे अपने घर पर पहुंचता है। घर पर परिवार के सभी लोग मौजूद थे, उनके बीच में बातचीत हो रही थी कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। और अब हल्के वीर अपने परिवार के साथ पुलिस थाने में जाने की तैयारी कर रहा था और इसी बीच में उसके पास पुलिस का कॉल आ जाता है कि तुम्हारे ऊपर सतीश नाम के व्यक्ति ने FIR दर्ज करा दी है कि तुमने उसके घर में जाकर के मारपीट की है। तो यहाँ पर हल्के वीर को लगता है कि एक तो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं तो उसको समझाने के लिए गया था कि तुमने इस तरीके की गलती की है, प्लीज इस रिलेशन को खत्म कर दो, लेकिन उसी ने मेरे साथ मारपीट की और अब मेरे ऊपर ही केस दर्ज करा दिया है। तो अब हल्के वीर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। पूरा परिवार घर पर मौजूद था, बातचीत करते कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और देर रात हो जाती है। हल्के वीर बहुत ज्यादा टेंशन में था, वो बेइज्जती और जिल्लत महसूस कर रहा था, लेकिन FIR हो जाने के बाद में वो बहुत ज्यादा परेशान था। और इसके बाद वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है और रोशनी से कहता है कि इस पूरी समस्या की जड़ तुम ही हो, यदि तुम सतीश को घास ना डालती तो ना ही इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती और हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी ना फंसते। रोशनी हल्के वीर से यह कहती है कि आप परेशान ना होइए और ना ही लड़ाई कीजिए, मैं बात करती हूँ सतीश से। और इसके बाद वो सतीश को फोन करती है। तो यहाँ पर सतीश उसकी बात को नहीं सुनता है और वो सीधे सीधे कह देता है कि मैं FIR वापस नहीं लूंगा और फोन काट देता है। इस घटना के बाद में हल्के वीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको अभी ऐसा लग रहा था कि FIR हो जाने के बाद में पुलिस उसको 100% पकड़ेगी और उसकी कोई गलती भी नहीं है, इसके बाद भी उसे जेल जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। हल्के वीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। देर रात हो गई थी, परिवार के रिश्तेदार नातेदार लोग जो घर पर आए हुए थे वो सभी वापस चले जाते हैं और इसी बीच रात के समय में 23 से 24 मई की रात के समय में एक बार फिर से रोशनी और हल्के वीर के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है। और अब हल्के वीर ने एक ऐसी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी जिसकी जानकारी उसने अपने रिश्तेदार को मोबाइल में मैसेज के जरिए दे दिया था। उसने बोला था कि 24 मई की सुबह तुम थाने में चले जाना और गेट तोड़वा करके बाहर निकाल लेना। इस तरीके का मैसेज उसके रिश्तेदार ने सुबह 7:30 बजे देखा था, लेकिन उससे पहले देर रात में पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया था। हल्के वीर का अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है और इसके बाद उसने अपनी जिंदगी को समाप्त करने की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी रोशनी का काम तमाम किया। रोशनी ने यहाँ पर संघर्ष किया जिसके साथ उस कमरे के अंदर मौजूद थे और इसके बाद उसने खुद की भी जिंदगी को समाप्त कर लिया। लेकिन ये सब करने से पहले उसने एक लेटर लिखा था जहाँ पर उसने बताया कि ये जो पूरी घटना है उसके लिए जिम्मेदार सतीश है और सतीश की वजह से ही मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करना हूँ। साथ ही साथ उसने जो अपनी बेटी है उसकी जिम्मेदारी के लिए भी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी बेटी को अच्छे तरह से पालें और 18 साल हो जाने के बाद में मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको दे दी जाए। जब ये पूरी जानकारी सतीश को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सतीश को ऐसा लगता है कि इस पूरे कांड हो जाने के बाद में अब पुलिस उसको जरूर पकड़ेगी। सतीश अपने पीतमपुरा वाले घर से निकलता है और इसके बाद वो अपने पैतृक गांव खंडवा पर पहुंचता है। अपनी माँ से कहता है मुझे 500 रुपए दीजिए और 500 रुपए ले करके वो पहुंचता है एक मोबाइल शॉप में और उससे बोलता है कि मुझे एक नया सिम चाहिए। और यहाँ पर उसने उस मोबाइल शॉप वाले से पूछा कि यदि मैं अपना सिम चेंज कर दूंगा तो क्या पुलिस मुझे पकड़ पाएगी। तो वो बोलता है कि भाई सिम आप भले ही चेंज कर दो लेकिन पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो अब सतीश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लग रहा था कि इस केस में पुलिस उसको जरूर पकड़ेगी क्योंकि लेटर में उसका नाम साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके बाद वो खुद ही एक नशीली दवा को खा लेता है जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। परिवार वाले उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के पहुंचते हैं जहां इलाज के दौरान उसका भी खेल खत्म हो जाता है। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वो लोग सतीश के घर पर पहुंचते हैं और पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन हल्के वीर और उनकी फैमिली के सामने जो पूरी घटना हुई थी उसका जो मेन अभियुक्त था सतीश जिसका नाम लेटर में लिखा हुआ था वो भी अब इस दुनिया को छोड़ चुका था। तो पुलिस अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे सतीश की गलती की वजह से एक नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है वो है हल्के वीर और रोशनी की 1 साल की बेटी का, जिसका इस पूरे घटनाक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसके माँ बाप का साया अब उसके सर से उठ चुका है। वहीं रोशनी की गलती यह थी कि जब उसके पति को उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया था तो उसको खुद ही इस रिलेशन को खत्म कर देना था। और यदि सतीश उसका साथ नहीं छोड़ रहा था, उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो वो पुलिस के पास जा करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर रोशनी ने भी गलती की, लेकिन रोशनी की इस गलती की वजह से जिल्लत और बेइज्जती महसूस कर रहा था उसका पति हल्के वीर, और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया 23 से 24 मई की रात को। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।